जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल, जहां पर समय हो चुका है आपका 5:05 और इस समय पर हम लोग बात करते हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का फर्स्ट पेपर 01 पेपर मैथ्स के लिए। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आइए, जिन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है फटाफट से लाइव आइएगा सभी लोग। एक बच्चा लिख रहा है मैम हमको भूल गई का है ये तो वो वाला हो गया बच्चे, आजकल वो चल रहा है ना, फोन काट दी, शर्मा गई क्या, मम्मी आ गई क्या। नहीं तो भैया तुमको नहीं भूले हैं हम, भूल के कहाँ जाएंगे हम, है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से जय हिंद लिखिए चैट बॉक्स में, मुझे सभी लोगों का जय हिंद दिखना चाहिए, पूरे हाई जोश में स्पिरिट में सभी लोगों का मुझे जय हिंद दिखना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। और जैसा कि आप देख रहे हैं एनडीए सेकेंड 2021 एंड आज का हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, लिमिट्स। किसके लिए बात करेंगे हम, लिमिट्स के लिए, है ना। क्या कहा जाता है कि आप अगर कोई भी ऐश करना चाह रहे हो तो एक बार आपको अपनी लिमिट्स तोड़नी पड़ेंगी, लिमिट से बाहर आना पड़ेगा। वही कहा जाता है एवरी पर्सन शुड नो इट्स लिमिट्स। आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, उन सीमाओं में रहकर आप क्या बेस्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली लिमिट बेसिक से होगा, बिल्कुल यार। अभी तक जितने भी टॉपिक कराए हैं पूरा बेसिक से कराए हैं। पिछला टॉपिक डिफरेंशिएशन देख लीजिए, 5 to 6 डेज थ्योरी चली है, कल 50 क्वेश्चंस कराए हैं, पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है, राइट। तो यस, शैल वी स्टार्ट। एक बार फुल जोश में लिखो सारे के सारे लोग, हाउ इज योर जोश, हाउ इज योर जोश, जल्दी से, हाउ इज योर जोश, फटाफट से। यस, ये बिल्कुल सही कहा, लिमिट्स प्लस कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू सक्सेस। लिमिट तो पता होनी चाहिए। हाउ इज योर जोश, हाउ इज योर जोश, जल्दी से। पिंटू कुमार कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिला, ऐसा कैसे हो जाएगा पिंटू कुमार। अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया है तो पीडीएफ जरूर मिलेगा, लाइक्स कर लीजिए और शेयरिंग भी होनी चाहिए। आउट ऑफ लिमिट, अच्छा जी, हाउ इज योर जोश, आज लिमिट टॉपिक कर रहे हैं, सो आउट ऑफ लिमिट, बहुत बढ़िया, आउट ऑफ लिमिट, गजब बढ़िया। विशाल कुमार पुराना स्टूडेंट, पुराने वालों का मोस्ट वेलकम और नए वालों का भी वेलकम। क्यों, क्योंकि वो भी आ जाइए, हमारी फैमिली में जुड़िए और करते हैं कुछ बढ़िया धमाका इस बार एनडीए में, क्योंकि आपको इतना बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है शाम 5 बजे। क्या जरूरत है पेड कोर्स की, क्या जरूरत है इस प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म पर जाने की, जब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करवाया ही जा रहा है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक लिमिट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है लिमिट, हिंदी में बोलें सीमा, बी इन योर लिमिट्स। क्या कहा जाता है, बी इन योर लिमिट्स, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं इसको, लिमिट किसे कहा जाता है। हमने कहा हमारे पास एक फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x माइनस 4 है। आपसे कहा इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या होगी, जल्दी से मुझे बोलिए। फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 माइनस 4 माइनस 4, फंक्शन की 6 पर वैल्यू 6 माइनस 4 होगी 2, फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 माइनस 4 कितनी होगी, -3, राइट बच्चों। अगर इस फंक्शन को हम y लेट कर लें, अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जो बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए, सो बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड बनाते हुए चल रहे हैं, समझिएगा। अगर इस फंक्शन को हम y कह रहे हैं तो क्या ये x माइनस वाई बराबर 4, x अपॉन में 4 प्लस में y अपॉन में -4 इज इक्वल्स टू 1 है। मुझे बताओ ये किस चीज की इक्वेशन है। देखें कितने लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कितने फ्यूचर ऑफिसर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये किस चीज की इक्वेशन है, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन -4। जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताइए किस चीज की इक्वेशन है। राजकुमार ने कहा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो जरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की अगर इसे इक्वेशन ले रहे हो, आप कहते हैं ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, x पर 4 इंटरसेप्ट y पर -4, तो शायद आपके पास जो ये लाइन आएगी ये इस तरह की लाइन आएगी बेटा। यानी ये ग्राफ है फंक्शन किसका, x -4, और ये ग्राफ तो इनफाइनाइट बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। यस और नो, इसका मतलब ये जो फंक्शन fx है इज डिफाइंड, क्या है ये फंक्शन डिफाइंड है एट ऑल वैल्यूज ऑफ x।
एट ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्या कहा? ये फंक्शन x की हर एक वैल्यूज के लिए डिफाइन है। समझ में आई इतनी बार? ये फंक्शन x की हर एक वैल्यूज के लिए डिफाइन है। एक बच्चा पूछ रहा है कितने दिन में हम खत्म करेंगे लिमिट्स को। भैया जी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और आज ही आप खत्म करने की बात करते हो यार। टॉपिक को पढ़ तो लो पहले, यस और नो। सो फंक्शन हर जगह डिफाइंड है। अब डिफाइंड है तो यहां लिमिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले रूल्स पढ़ने से पहले जरूरी था कि मैम लिमिट्स की जरूरत किन क्वेश्चंस में पड़ती है, वही आपको यहां बता रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है y अपॉन -4 कैसे आया विशाल? बेटा ये 4 अपॉन में आ गया ना, ये माइनस इधर ले गए क्योंकि लाइन की इंटरसेप्शन फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होती है, तो ये प्लस बनाने के लिए माइनस को नीचे एडजस्ट करा है। गॉट इट? यस मैम, ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है। क्या कहा? ये फंक्शन हर जगह डिफाइन था, तो यहां लिमिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब मैंने आपको फंक्शन fx दे दिया x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4, और आपसे कहा इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है? कम ऑन लेट मी टेल, कितनी आ रही है? जल्दी से बताइए, लेट यू टेल। सरोज कह रहा है एक बार और लिमिट बता दीजिए। बिल्कुल सरोज बता रहे हैं, समझते हुए चलिए। अगर आपके पास फंक्शन x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, फटाफट से बताइए कितनी वैल्यू आ रही है फंक्शन की 1 पर? एवरीवन वेरी गुड। कितनी वैल्यू बोल रहे हैं आप सारे के सारे लोग? 1 अपॉन में 3। चलो तो हमें 0 पे वैल्यू बताइए कितनी आ रही है फंक्शन की। फटाफट से जल्दी से कितनी आ रही है 0 पर वैल्यू? 0 पर मैम 0 पर आ रही है 1 अपॉन 2। कितनी आ रही है वैल्यू 0 पर? 1/2। वेरी गुड सुधांशु द्विवेदी। अच्छा, फंक्शन की -1 पे वैल्यू कितनी है? फंक्शन की -1 पे वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन में -3 यानी कि 1। कितनी आ रही है फंक्शन की वैल्यू -1 पे? 1। देखो फटाफट से सभी लोग, वेरी गुड। रिस्पॉन्स करते रहने का है ना, तभी मजा आएगा। लेकिन फंक्शन की जरा मुझे 2 पर वैल्यू बताइए कितनी आ रही है फंक्शन की 2 पर वैल्यू। प्रकाश पवार 3/5 कहां पर आ रही है बच्चे? 3/5 कहां पर आ रही है? 3/5 कहां पर आ रही है बच्चे? कुछ गड़बड़ हो गया है ना, जल्दी बोलो। फंक्शन की 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पर हरिया फटाफट से 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है 2 पर वैल्यू? अरे मैम देखो 2 पर 2 माइनस 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 अपॉन 0। कितनी आ रही है वैल्यू बच्चे? 0 अपॉन 0। अब मैथ्स जितनी भी आप लोगों ने पढ़ी है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, फटाफट जवाब देना। 4 अपॉन 0 कितना होता है? 4 अपॉन 0 कितना होता है? 4 अपॉन 0 मैम कोई भी नंबर अपॉन 0 हो इनफाइनाइट होता है। 0 अपॉन 4 0 होता है, ऊपर नीचे सेम नंबर है तो 1 होता है। तो बताओ 0 अपॉन 0 कितना लिखोगे? फटाफट से बोलो 0 अपॉन 0 कितना लिखोगे? चकरा गए हैं, घूम गए क्या कि मैम नंबर हो ऊपर नीचे 0 इनफाइनाइट होता है, नीचे नंबर ऊपर 0 है तो 0 आता है, लेकिन ऊपर नीचे सेम नंबर है तो 1 आएगा। अब मैम 0 अपॉन 0 को क्या कहें? या तो ऊपर नीचे सेम है 1, या ऊपर 0 है 0, या क्या इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारी जो मैथ्स में ये जो फॉर्मेट आया है ना, इस फॉर्मेट को हमारी मैथ्स में क्या कहा जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। और लिमिट्स चैप्टर पूरा इसी पर एग्जिस्ट करता है। कौन सी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आई इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? समझ में आई इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म वो फॉर्म होती है whose वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसीलिए मैंने दिल बनाया है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो नादान है जी, ये भी फिक्स नहीं रहता ना तुम्हारी उम्र में, आज इस पे कल उस पे, है ना। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ध्यान रहेगा, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जस्ट लाइक योर हार्ट, राइट। तो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ती है।
तो आपका शायद पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि लिमिट्स की जरूरत किन क्वेश्चंस में पड़ेगी। क्या एक लड़का लिख रहा है अभी के लिए तो फिक्स्ड है, अभी के लिए तो फिक्स्ड है। हाँ, अभी के लिए तो चलो यहां रखो, लेकिन जनरल लाइफ में कह रहे हैं आपकी एज में, इस उम्र में अक्सर दिल नादान ऐसी गलती कर देता है, कभी किसी पे कभी किसी पे, है ना। चलो खैर, तो लिमिट की जरूरत किन क्वेश्चंस में पड़ती है? लिमिट की जरूरत उन क्वेश्चंस में पड़ती है मैम जिनकी वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो क्या कहेंगे फिर? तो मैम हमें ये पता होना चाहिए हमारी मैथ्स में कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तभी तो उसके हिसाब से चलेगा क्वेश्चन। तो देखिएगा जरा, हमारी मैथ्स में कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, कोई बताएगा? हमारी मैथ्स में कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं? एक फॉर्म तो मैंने बता ही दी। हाउ मेनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर? 4, 5, 6, 7। हाउ मेनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर इन आवर मैथ्स? वेरी गुड, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स हैं? 7 डिटरमिनेट फॉर्म्स। कौन कौन सी हैं ये बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन सी हैं? अरे मैम एक तो आपने बताई दी 0/0, ठीक है। एक ऐसे ही इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अच्छा, क्या इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है? बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं इस इनफाइनाइट को लेकर। क्या इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है? क्या इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है? देखें कौन दे रहा है, देखें कौन दे रहा है। क्या इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है? बच्चे कह रहे हैं नो नो नो। क्यों नहीं होती इनडिटरमिनेट फॉर्म इनफाइनाइट? क्यों नहीं होती? क्योंकि मैम इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर विच वी कैन नॉट कैलकुलेट, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। यानी कुछ तो है ना, कुछ तो आएगा फिक्स, तो इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कहा जाता। और यही कारण है कि जब हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आ सकता है। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता वो क्या सोचते हैं इनफाइनाइट आंसर आ गया, सवाल गलत हो गया। अबे गलत नहीं हुआ, इनफाइनाइट आ सकता है। क्या कहा? इनफाइनाइट आ सकता है। यही कारण है, देखो इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर, बताओ कितना आएगा? जल्दी बोलो कितना आएगा? एक बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? हरी अप फास्ट, तुरंत जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, सही आंसर आप सभी लोगों का। एक बहुत बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? बहुत बड़े नंबर की। सो कितना आंसर आना चाहिए? हरी अप एवरीवन। अरे मैम क्यों मजाक कर रहे हो आज? हैं, आज आपका मजाक करने का मन हो रहा है इसलिए आप मजाक कर रहे हो। मैम बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, बहुत बड़ा ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़ा नंबर जोड़ दो तो भी तो बहुत बड़ा नंबर ही आएगा, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। लेकिन डिवाइड वाली थी, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है तो इनफाइनाइट आना चाहिए, नीचे का नंबर बड़ा है तो 0 आना चाहिए, दोनों सेम है तो कैंसिल होके 1 आ जाना चाहिए। और यही कारण है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। समझ में आया? समझ में आया? अशोक यादव कह रहा है मैम मेरा तो आप पर लगता है दिल। लगा ले भैया, जहां से सिलेक्शन आ जाए लगा ले, चल सिलेक्शन ले ले, आ जा, फिर दिल क्या जान भी लगा लियो, ठीक है। पहले सिलेक्शन। तो क्या कहेंगे मैम? 3 हो गई हमारे पास। कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई? 3 हो गई, है ना। अब बताओ फोर्थ इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होगी? Infinite is not a value, it is a sign. Yes, absolutely बच्चे, it is a sign to define a very large number. शेयरिंग जरूर करते रहिएगा और साथ में लाइक्स भी करते रहिए। अगली इंडिटरमिनेट फॉर्म बताइए क्या होनी चाहिए? अगली इंडिटरमिनेट फॉर्म बताइए क्या होनी चाहिए आपकी? अरे मैम यहीं से निकल गई, 0 इंटू इनफाइनाइट भाई। 1 2 3 4 0 इंटू इनफाइनाइट हो गई, 0 इंटू इनफाइनाइट। वेरी गुड प्रकाश पवार, 0 की पावर 0। वेरी गुड प्रकाश पवार, प्रकाश पवार ने दिया 0 की पावर 0। और बोलिए और कौन सा होता है? इनफाइनाइट की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा बच्चे? 1 टू द पावर इनफाइनाइट। कौन सा नंबर? 1 टू द पावर इनफाइनाइट।
तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ये आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? ये आपको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स याद होनी चाहिए कि कोई भी लिमिट का क्वेश्चन दिया, उस लिमिट के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आ रही हैं, सो हमें लिमिट का रूल लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप वेरी फास्ट, वेरी सून। रिस्पॉन्स हर एक करेगा। किसी को कोई डाउट है बताइए? इतना क्लियर? देर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। कौन कौन सी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं? वी हैव टोल्ड दीज आर द 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। मैथ्स वाला पूछ रहा है 0 इंटू 0 नहीं होती क्या? बेटा 0 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना। कैसा नंबर है ये? फिक्स्ड है। दिस इज नॉट द इंडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज नॉट द इंडिटरमिनेट फॉर्म। एक बच्चा पूछ रहा है कि 0 की पावर 0 कैसे? भाई 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आता है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 आता है। तो इसे लिखोगे क्या? डाउट हो गया ना, क्या लिखोगे? इसलिए ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है परमजीत बच्चे, जल्दी बोल परमजीत, जल्दी बोल परमजीत। इज दैट क्लियर? यस और नो बोल परमजीत, तेरे रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ओके तो मैं कोशिश तो करती हूं बच्चे कि आपके सबके डाउट्स यहां हो जाएं, बट फिर भी किसी बच्चे का रह जाता है डाउट, सो डोंट बी हेजिटेटेड इन आस्किंग। पूछना तुम्हें ही पड़ेगा, है ना। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि बता दूं तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। चलो अब चलते हैं आगे। मैम ये हमारी एक नंबर लाइन है जहां पर ये हमारा पॉइंट x बराबर a है और हमने एक फंक्शन y बराबर fx लिया है। इस तरह का लिया है सच दैट कि हमारा fx फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्या कहा? इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू a पॉइंट। इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। अब समझिए लिमिट का कंसेप्ट क्या था। मैम हमारा जो फंक्शन है वो इस a पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, लिमिट की जरूरत पड़ेगी। सीमा, लिमिट क्या बताता है? लिमिट क्या देता है? टेल्स अस दी टेंडिंग वैल्यू। टेंडिंग वर्ड का मीनिंग तो पता है, टेंडिंग वैल्यू ऑफ fx, टेंडिंग वैल्यू ऑफ fx एज x टेंड्स टू a, एज x टेंड्स टू a। टेंडिंग वैल्यू यहां पर इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। आपके एनडीए के अंदर ना मान के चलिएगा कि 10 to 20 क्वेश्चंस स्टेटमेंट, बल्कि 20 से ज्यादा ही आते हैं स्टेटमेंट वाले, थ्योरी वाले, तो वो थ्योरी इन्हीं वर्ड्स से कवर होती है। टेंडिंग वैल्यू यानी कि x जैसे जैसे a की तरफ जा रहा है, x जैसे जैसे a की तरफ जा रहा है, छुक 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 a की तरफ गया। अब मैम a की तरफ जा रहा है, दो रास्ते हैं। मैम a की तरफ यहां से भी जा सकता है, मैम a की तरफ यहां से भी जा सकता है, राइट। अगर यहां से जा रहा है तो x की जो वैल्यू है वो a से छोटी a माइनस, और इधर से आ रहा है तो a से बड़ी वैल्यू a प्लस। क्या कहा? x जैसे जैसे a की तरफ जा रहा है या तो लेफ्ट से जाएगा या राइट से जाएगा। तो आपका जो फंक्शन है fx वो किस एक वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं लिमिट। गॉट द पॉइंट? कि मैम x पॉइंट पर, x बराबर a पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, डिफाइन नहीं कर रहा था, तो हमने देखा कि x जैसे जैसे a की तरफ जा रहा है, एज x इज टेंडिंग टू जीरो, एज x इज टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन किस एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है। अब ये जो प्लस h या माइनस h कहा, ये प्लस h ले लीजिए और ये ले लीजिए माइनस h। अब ये भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े नंबर, h इज टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा सा नंबर, नेबरहुड। किसकी बात कर रहे हो? नेबरहुड, बस आसपास की इतना हिस्सा। ये नहीं कि बहुत बड़ी नंबर लाइन पर, नेबरहुड पे। कहां पर? नेबरहुड पे। समझ में आया ये कंसेप्ट? समझ में आया ये कंसेप्ट? मैम आई हैव नेवर लर्न लिमिट, सो थोड़ा प्यार से समझाओ। अरे भैया इतना प्यार से तो समझा ही रहे हैं। एटीपी मोटिवेशन, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट बच्चे क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, पता ही नहीं है वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ठीक है जी। लिमिट को रेंज कहा जा सकता है? नहीं बेटा, लिमिट को रेंज नहीं कहा जा सकता। समझना चाह रहे हो तो कह सकते हो, बट एग्जैक्टली है नहीं। तो आ जाओ थोड़ा प्यार से समझते हैं। अब जिस बच्चे ने कहा ना थोड़ा प्यार से समझाइए, आ जाओ प्यार से। ये हमारा एक लड़की है कोई, x बराबर a पॉइंट, मान लो एक लड़की है। प्यार की भाषा में कैसे समझोगे कभी नहीं भूल पाओगे, देख लेना। ये a कोई लड़की है, ये इस लड़की का
एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि नहीं डिफाइन हो रहा है कहां पर, x बराबर a पर। मान लो ये एफ एक्स लड़का है, ये x बराबर a लड़की है। एफ एक्स जो लड़का है वो पॉइंट x बराबर a पर डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब उसका डायरेक्ट सेटिंग निकल नहीं रही। जैसे तुम्हारी होता है ना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, डायरेक्ट सेटिंग निकल नहीं रही। प्यार, अब तुम प्यार तरीके से समझो, ठीक है। डायरेक्ट सेटिंग नहीं निकल रही, यानी एफ एक्स नॉट डिफाइंड एट फंक्शन ए। अब जब डायरेक्ट सेटिंग तुम्हारी नहीं निकलती है तो तुम क्या करते हो, पहले उसके आसपास के लड़कियों को, उसकी फ्रेंड्स को पटाना शुरू करते हो उसकी फ्रेंड्स को पटाना शुरू। यस और नो बोलो जरा। मैम कुछ इसकी फ्रेंड्स होंगी जो इसकी लोकेलिटी के दाएं रहती हैं, कुछ होंगी जो इसकी लोकेलिटी के बाएं रहती हैं, ज्यादा दूर थोड़ी। अब इसका घर यहाँ है, इधर की लड़की को पटाना तो बेवकूफी है, इसका घर यहाँ है, ये भी बेवकूफी है। तो नेबरहुड की तो बात करोगे, नेबरहुड की। यस और नो, बिल्कुल सही। तो मैम लेफ्ट से जो भी वैल्यूज मिलकर आई, और राइट से इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली, ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम है। ये दोनों इंफॉर्मेशन कैसी हैं, सेम है। क्या कहा, लेफ्ट से और राइट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली इस लड़की के बारे में, वो दोनों इंफॉर्मेशन सेम थी। तो यस, अब मैं काम कर सकता हूं, यानी लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब तो समझ में आ गया प्यार से, अब तो कोई नहीं कह रहा प्यार से समझाओ, है भाई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल हाँ, मैथ्स वाला कह रहा है ना, इसकी समझ में तुरंत आया, सेम है तो लड़की पट जाएगी, है भाई। हाँ चलो, विशाल कह रहा है मैम आज तो मौज करवा के पढ़ा रही हो। अच्छा जी, मतलब ऐसी बातें कर दो तो मौज हो जाती है। लड़का लड़की में दिमाग ज्यादा चलता है, सारी चीजें तुम्हें इससे कर दे तो है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब कहाँ गया वो लड़का प्यार वाला, समझ में आ गया प्यार से बेटा। अब थोड़ा मैथ से बात कर लो, अच्छा बेटा, एवरेज ट्रैवल, चलो भाई, चले ऐसे ही रोज पढ़ाओ, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे। आ गया समझ में, मॉडर्न एग्जाम्पल। चलो मैम, लेफ्ट वालों से जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जिस भी पॉइंट पर बात कर रहे हो, a माइनस फंक्शन एफ एक्स होगा, या इसको लिखते हैं लिमिट h बहुत छोटा नंबर टेंडिंग टू 0 फंक्शन a माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट पे चल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आते हैं। राइट हैंड लिमिट में मैम बड़े वाले नंबर पढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच। राइट है बच्चों। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों से मिली हुई इंफॉर्मेशन बराबर है तो इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स जो भी है वो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट। ये हमारा कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं। एटीपी मोटिवेशन क्या कह रहे हैं? आपने तो बताया ही नहीं था कि इनडिटर्मिनेट है। तो बेटा आपने मेरे से पूछा क्या था, एक बार रिपीट करो। 0 टू द पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट बोलोगे तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बड़े नंबर की पावर बहुत बड़ा, वो तो कुछ इनफाइनाइट ही आएगा। यस और नो? हाँ, कॉन्टिन्यूटी भी इसी में ही आता है। फिलहाल इतना कंसेप्ट क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी, इसके क्वेश्चन कराऊंगी। इतना क्लियर है? मैम प्यार में लड़की लड़का नहीं देखा जाता है, किसी से भी होता है। हाँ भाई, अब तो किसी से भी हो सकता है, इंडिया में भी अलाउड हो गया है। सही बात है दीपक कुमार। सॉरी, मैंने कुछ लोगों की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाई हो लड़का लड़की कह के, सॉरी। चलिए आगे चले। आ जाइए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाइए, आपके पास एक क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x कितना होगा? ये क्वेश्चन आया। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x कितना होगा? ठीक है, क्या करोगे? पहले चेक करोगे कि क्या ये फंक्शन डिफाइन है। भाई अब तुम्हें पहले पूरी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच दे रहे हैं कि मैम यहां पर फंक्शन एफ एक्स कितना है? मॉड एक्स है। बिल्कुल सही बात। मैम इसकी जिस पॉइंट पर लिमिट कह रहा है निकालिए तो सही, मॉडुलस 0 0 ही आ रहा है, तो ये तो फंक्शन डिफाइंड है।
डिफाइंड है, यानी यहां पर कोई भी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या है? 0। क्या है इसका आंसर? 0। देखो जरा, सभी लोगों का 0 आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा ना बोलो रे, ऐसा जुल्म ना ढाओ। यहाँ पर है भाई, यू ऑल आर इंडिया एस्पिरेंट, ऐसा ना करिए। एक्सेस बना लीजिए। मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ यही तो होता है। मॉड एक्स का ग्राफ ये देखो ना, 0 पॉइंट पर एग्जिस्ट कर तो रहा है, कर रहा है एग्जिस्ट। 0 आ रही है वैल्यू। कितनी आ रही है? 0। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस पॉइंट पे ग्राफ ही नहीं बनता। क्यों अर्चना राय? सही बोल रहे हैं। क्यों भाई अर्चना राय? सही बोल रहे हैं। मैम आपने बताया था जहां 0 होता है वहां डिफाइन नहीं होता। नवीन मिश्रा, गलत पकड़े हो, गलत पकड़े हो चीज को। जहां 0 होता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस और लिमिट तो पढ़ा ही नहीं थी अभी मैंने, डिफरेंशिएबल बताया था। मॉड्यूलस जहां भी 0 होता है वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल परमजीत। मैम जी साइंस का जुगाड़ करो। जुगाड़ कुछ नहीं होता यार, पढ़ाई होती है। क्या जुगाड़ उगाड़ लगाते हो? हैं जुगाड़ तो फेल हो ही जाते हैं, पढ़ाई होती है, देखेंगे उसके लिए भी। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। लेट्स सी कितने लोग देते हैं आंसर इसका। फटाफट से कितने लोग आंसर देते हैं इसका। बच्चे लोगों लाइक जरूर होने चाहिए, लाइक्स नहीं रुकने चाहिए, शेयरिंग भी होनी चाहिए फटाफट से। मैम सबसे पहले ना लिमिट पुट करके देखो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। रखो जरा, e की पावर 0, e की पावर माइनस 0, e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0। e टू द पावर 0 1 होता है, e टू द पावर माइनस 0 भी 1, 1 प्लस 1 0 अपॉन 2, ये तो 0 आ गया, यानी ये तो एग्जिस्ट कर गया। मैम फिर यहाँ पर कोई भी रूल क्यों लगाएंगे? क्या कहा? ये तो एग्जिस्ट कर गया, दिस इज द आंसर। यहां पर कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। चलें आगे, वेरी वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x कितना होगा? उड़ी बाबा अब यहां आके गाड़ी फंसेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x कितना होगा? अनिल कह रहा है मुझे हैप्पी एनिवर्सरी। किस बात की एनिवर्सरी यार? आज मेरी कोई एनिवर्सरी नहीं है। अभी मेरी एनिवर्सरी कहां से आ गई भैया? और किस बात की एनिवर्सरी? पढ़ो जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। बच्चे लोग जवाब देने लगे इनफाइनाइट, कुछ कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। चलो मैथ्स पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत चीजों को रिलेट करना सीखो। आप लोगों की ही क्लास में मैंने आपको बहुत पहले बताया है, जिस समय पढ़ाया है। देखते हैं कितने बच्चे, कितने फ्यूचर ऑफिसर्स रिकॉल कर पाते हैं। ये किस चीज की इक्वेशन होती है, सेट थ्योरी में पढ़ाई थी और इसका ग्राफ भी बताया था। देखते हैं कितने फ्यूचर ऑफिसर्स चीजों को बहुत जल्दी रिकॉल कर पाते हैं। y बराबर 1 अपॉन x किसकी इक्वेशन होती है? किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की, लाइन की, पैराबोला की। वेरी गुड आदित्य पाल, वेरी गुड। मैम ये जो है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो अब ध्यान रखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये पढ़ाया है। वेरी गुड दिनेश हुड्डा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन, मैम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है y बराबर 1 अपॉन x, और इसका ग्राफ ये पढ़ा है हम लोगों ने। जिनको नहीं पता वो ध्यान रखिए प्लीज। क्या है इसका ग्राफ? इस तरह का। क्या है इसका ग्राफ? इस तरह का। लिमिट कहां पर पूछ रहा है? 0 पर पूछ रहा है। गौर से देखो, गौर से देखो इसे। कहां पर पूछ रहा है? 0 पर पूछ रहा है। खुद बताओ 0 पर। 0 पर मैम प्लस इनफाइनाइट भी है, माइनस इनफाइनाइट भी है, क्योंकि हम तो आसपास देखते हैं ना जहां एग्जिस्ट नहीं करता। यहां तो फंक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा,
कहां कर रहा है एग्जिस्ट, देखो आई नहीं रही येलो कलर की लाइन, यानी एक इसके आसपास वाले देखेंगे प्लस वाले और माइनस वाले। सो प्लस साइड देखा ऊपर पड़ रहा है और माइनस साइड देखा नीचे पड़ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कितने लोगों को क्लियर है, लिमिट संभव ही नहीं है मैडम, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब चलो इसे रूल से देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन माइनस h होगा। मैम fx तो ये पूरा है ना fx, सो f माइनस h कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन h, 0 पुट कर दीजिए माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, फंक्शन 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, और आगे चल लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h कितना, इनफाइनाइट। राइट हैंड इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड माइनस इनफाइनाइट, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नो मैम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट यार एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, यस और नो, और एग्जाम में हमें कम समय में इफेक्टिव रिजल्ट देना है। सो वी विल गो विद दिस अप्रोच, ग्राफिकल मेथड। कौन सी अप्रोच लगाएंगे, ग्राफिकल मेथड। सो जिन भी लोगों को क्लियर है फटाफट से कुछ इंडिकेशन दो, कोई इशारा करो, है ना, जल्दी से कोई इंडिकेशन दो मुझे, फटाफट से कोई इंडिकेशन दो जिन्हें भी समझ में आ गया। क्लियर, अर्चना राय कह रहे हैं मैम हिंदी में भी बताइए। बच्चे हिंदी में अगर समझना है ना तो हिंदी के लिए आज ही अनाउंस करेंगे एक्स ग्रुप का बैच, उससे करिएगा। एनडीए में मेरी मजबूरी है बिकॉज एनडीए इज 2 स्टेजेस एग्जाम एंड सेकंड स्टेज में इंग्लिश इज कंपलसरी, तो एनडीए में मैं इंग्लिश को बेस लेके चलती हूँ एंड एयरफोर्स में हिंदी इंग्लिश दोनों। आप एयरफोर्स वाला लेक्चर करिएगा, समझ में आ गया। चलो चलें आगे। ग्राफ पता हो तो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट इजी हो जाते हैं, अभिषेक कह रहा है, बिल्कुल सही बात, इजी हो जाते हैं डेफिनेटली। अब धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आता है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉडुलस x अपॉन x कितना होगा। लेट्स सी, पहले तो मैं मॉडुलस वाले ही कंसेप्ट समझा रहे हैं फिर रूल समझाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉडुलस x अपॉन x कितना होगा। अरे मैडम कंसेप्ट समझो, पहले डिटेल्ड मेथड समझो, उसके बाद शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। ऐसा क्लियर कर लो कंसेप्ट की कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यार, हमसे कैसे बच के जाएगा। फैक्ट्स बेटा मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, अब डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा उस पर कुछ काम होगा तो बता दिया जाएगा। फंक्शन है मॉड x अपॉन में x, फंक्शन की 2 पर वैल्यू निकालेंगे, सो मॉडुलस 2 अपॉन 2 कितनी आ रही है, 1। कैसा नंबर है ये, फिक्स नंबर है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 में मॉड x अपॉन x किसके इक्वल आ गया, 1 के आंसर। चेक करिए सभी लोग क्या 1 आंसर आ रहा है। अंकित वाराणसी गलत हो गया बच्चे, द करेक्ट आंसर इज 1। क्या है करेक्ट आंसर आपका, 1, राइट। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लिमिट आ गई x टेंड्स टू -2 मॉड x अपॉन x। फिर से करते हैं सॉल्व, आ जाओ, शर्मा गए, नहीं, फंक्शन मॉड x अपॉन में x, फंक्शन -2 मॉडुलस -2 अपॉन -2, ऊपर आएगा 2 नीचे -2 कितना, -1। कैसा नंबर है ये, फिक्स्ड है। सो लिमिट x टेंड्स टू -2 मॉड x अपॉन में x कितना आ गया, -1 आंसर। कितना आ गया, -1 आंसर। देखिए जरा सभी लोग, ये तुम्हें x है, कभी कुछ और समझो, बनाने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x। अब क्या देंगे आंसर, एक ही बार में सारा खत्म, ये नहीं कि बार बार पढ़ रहे हैं, एक ही बार में सब कुछ खत्म। जल्दी बोलो, जल्दी करो।
बेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वहां चेक करते हैं जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। इन दोनों केसेस में फंक्शन डिफाइन है, सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में चलो। इस क्वेश्चन में मैम अगर हम फंक्शन एफ एक्स देखते हैं, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स है और फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालते हैं, 0 अपॉन 0 कैसी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहां हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जरूरत पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 प्लस h कितना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस h अपॉन h। ये तो ऊपर नीचे सेम टू सेम आएगा, h टेंड्स टू 0 कितना बच्चे? h अपॉन h 1। यस और नो? सॉरी लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड हो गई, प्लस लिखा है ना मैंने राइट हैंड, और यहां पर निकाल दो लेफ्ट हैंड। सो लेफ्ट हैंड का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस माइनस h अपॉन में माइनस h कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर प्लस नीचे माइनस माइनस 1। चेक करो, लेफ्ट हैंड माइनस 1 राइट हैंड प्लस 1, लेफ्ट हैंड माइनस 1 राइट हैंड प्लस 1। अब क्या दोगे आंसर? मैम इस केस में आता है, क्या आता है इस केस में? इस केस में आता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चेक करो सभी लोग, क्लियर है पॉइंट? क्लियर पॉइंट? परमजीत कह रहा है एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल होना ही चाहिए क्लियर, 100% क्लियर, बिल्कुल। अब इतना बड़ा मेथड थोड़ी लगाएंगे एग्जाम में, शॉर्ट में चले। इतना बड़ा मेथड थोड़ी लगाएंगे, शॉर्ट में चले। बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने नहीं समझाया है, एवरीथिंग इज क्लियर ना? सबको क्लियर होनी चाहिए, झक्कास वाली। अभी तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही चल रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा है। शॉर्ट में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आ जाइए मैम, शॉर्ट में करके दिखाइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में दिखाते हैं। क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x। आओ बच्चे लोगों शॉर्ट में चेक करो, शॉर्ट में चेक करो। मैम मॉड x की वैल्यू जो है वो x होती है अगर आपका x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, माइनस x होती है अगर x इज लेसर देन 0। पता है ये वाली बात? पता है ना ये वाली बात? भैया जोश कम हो गया सबका, जोश कम हो गया, अब नहीं कर रहे रिस्पॉन्स। यहां से मैम जो ये फंक्शन है एफ एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स, इस फंक्शन को देखो, अगर x प्लस का होगा तो x अपॉन एक्स 1 आएगा, अगर x माइनस का होगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा, और अगर x 0 है तो 0 अपॉन 0। ये तो नॉट डिफाइंड है। कैसा है? नॉट डिफाइंड है। जल्दी से देखो नॉट डिफाइंड है या नहीं? यस मैम, क्योंकि हम कैसे जाना चाह रहे हैं? शॉर्ट में। कैसा है ये आपका? नॉट डिफाइंड, राइट। अब अगर इसका ग्राफ बनाते हो तो आइए देखिएगा कि मैम 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, छोड़ दो। जब 0 से बड़ा है वैल्यू 1 है, और जब 0 से छोटा है वैल्यू -1। इधर ये ओपन है, तो अगर वो लिमिट 0 पे पूछ रहा है, 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ पॉइंट सभी लोगों को? और इसी में अगर वो पूछ रहा था लिमिट x टेंड्स टू 3 मॉड x अपॉन x, तो 3 पॉइंट तो इधर पड़ रहा है मैम, ऊपर जा रहा है 1। उसने पूछा लिमिट x टेंड्स टू -4 मॉड x अपॉन x, -4 इस साइड है, आंसर -1। झकास, क्लियर? बढ़िया वाला झकास मिलना चाहिए अगर सबको क्लियर है तो। पूरी जी जान लगा दी अब तो तुम्हें, पूरी जी जान लगा दी। जिनका भी क्लियर है एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, बोर्ड से भी हट चुके हैं, फटाफट से जिनका भी क्लियर है जय हिंद लिखिएगा। एग्जिस्ट एंड डिफाइंड में डिफरेंस क्या है? बेटा एग्जिस्ट और डिफाइंड एक ही बातें हैं, एक ही बात है बेटा, एग्जिस्ट और डिफाइंड। एनडीए मिशन रंजीत कह रहा है 101% क्लियर है। श्याम भारद्वाज कह रहे हैं ऑफलाइन बैचेस, तो बिल्कुल ऑफलाइन बैचेस के बारे में आपको बता देते हैं। ऑफलाइन बैचेस के बारे में हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन मेरठ में आप सभी जानते हैं, गूगल कर लीजिए। एनडीए का बैच यहाँ पर चल रहा है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, और एक्स ग्रुप का बैच भी यहाँ चल रहा है
8 बजे से लेकर 11 बजे तक। एंड वाई ग्रुप का बैच चल रहा है आपका कब? ये चल रहा है 11 बजे से 2 बजे तक। एनडीए जो होता है हमारे यहाँ वो केवल और केवल इंग्लिश में होता है एनडीए, जबकि एक्स और वाई हमारे यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, क्योंकि हिंदी वालों को हिंदी के नोट्स, इंग्लिश वालों को इंग्लिश के नोट्स। और कुछ जानना है? और कुछ जानना है? और कुछ जानना है किसी को? फीस भी जाननी है? ऐसा ना करो यार, सारी चीजें ऑनलाइन ही बुलवाओगे हैं। फीस के लिए तो कुछ छोड़ दो, ऑनलाइन मत बुलवाओ, कॉल कर लेना 0121 405 72 96, इस पर कॉल कर लीजिए। ये नंबर नहीं मिलता तो 0121 405 72 96 70 96, इस पे कॉल कर लीजिए, ठीक है? इन पे कॉल कर लीजिएगा, सारी चीजें ऑनलाइन ना बुलवाओ, ठीक है? कुछ तो छोड़ दो, हिडन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक बच्चा कह रहा है मेरठ में कहां पर है? मेरठ में पीएल शर्मा रोड पर है। गूगल बाबा पे डाल देना, आपको वहीं पहुंचा देगा। चलो अब आता है तुम्हारा एल हॉस्पिटल रूल। सबसे पहले मैं यही आपको बता रही हूं, एल हॉस्पिटल रूल। मैंने पहले भी बताया है, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। क्या मैनेज कर लेते हैं? एल हॉस्पिटल नहीं होता, ये एल हॉप्टेल होता है। क्या होता है ये? एल हॉप्टेल। 30,000 फीस हमारी, वेरी गुड यार, 30,000 हो जाए तो मजे आ जाए, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। वाह, चलो खैर, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉप्टेल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एल हॉप्टेल। लेकिन हम हैं तो हम हॉस्पिटल बोलते हुए आ रहे हैं। अनिल कह रहा है मैं आपके घर के पास रहता हूं। बढ़िया यार, डिफेंस में, बहुत अच्छा। एल हॉस्पिटल रूल, सबसे पहले इसके बारे में नेसेसरी कंडीशन स्टार। दिस रूल इज अप्लाइड only on the forms 0/0 and infinite upon infinite forms। और इसको स्टार में बंद कर लिया। हमने कितनी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ी थी? 7। कितनी पढ़ी थी? 7। लेकिन सब पर एल हॉप्टेल काम नहीं करता। एल हॉप्टेल केवल और केवल काम करता है 2 फॉर्म्स पे। कौन कौन सी फॉर्म्स पे काम करता है? 7 इंडिटरमिनेट में से 2 फॉर्म्स हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और 0/0 फॉर्म। केवल इन दोनों पे ही काम करता है। और करता कैसे है काम, तो आ जाइए जरा समझते हैं। मैम अगर कभी भी हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन यानी ऊपर भी कोई एक फंक्शन है fx और नीचे भी कोई एक फंक्शन है। पढ़ने पर फोकस करो सारे के सारे, अभी फिर कहोगे मैम ये कहां से हो गया। पढ़ने पर फोकस करो। अगर एक कोई फंक्शन है जो कि रैशनल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और किसी एक पॉइंट पर कह रहा है, क्या कह रहा है? वैल्यू बताओ क्या होगी। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि मैम हम तो सीधे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने पर अगर ये 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाता है तो आपका एल हॉप्टेल रूल कहता है कि आप यहां पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग कीजिए और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग कीजिए। डिवाइड रूल नहीं लगाना। कभी आप डिवाइड रूल लगा दे, नो, नॉट एट ऑल। डिवाइड रूल नहीं लगाने का, ठीक है मामू, डिवाइड रूल नहीं लगाने का। क्या करना है? ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। कर लोगे इतना? है भाई। एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कब भर्ती करते हैं? जब तोड़ मरोड़ देते हो। यस और नो? हॉस्पिटल में कब जाता है बंदा? जब टूट फूट जाता है, तोड़ मरोड़ दिया जाता है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन पार्ट्स में तोड़ना ही तो है। तो एल हॉप्टेल क्या कह रहा है यार? 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पता ही नहीं क्या था, तोड़ मरोड़ दो, ऊपर वाले के भी तोड़ो, नीचे वाले को भी तोड़ो। एल हॉस्पिटल याद कर लो, ठीक है? ऊपर वाले को भी तोड़ो, नीचे वाले को भी तोड़ो। अब तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद जो लिमिट है वो लिमिट आपने पुट करी। पुट करने पर देखा अगर ये फिक्स्ड नंबर आ गया तो बच्चे क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया। अगर फिक्स्ड नंबर आ गया तो क्वेश्चन कहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है? वहीं खत्म हो गया। लेकिन मैम फिर से आ गई 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। क्या कहा? फिर से आ गई। फिर से तोड़ दो और फिर से इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। करें फिर से तोड़े इसे? फिर से तोड़ने का मतलब क्या है मैम? एक बार और यहां पर डिफरेंशिएशन और एक बार और,
ठीक है, अब फिर लिमिट लगाओ, क्या कहा, फिर लिमिट लगाओ, लिमिट रखो, अगर फिक्स्ड आ गया तो सही बात खत्म, और नहीं आया फिर से ये आ गया तो फिर से तोड़ दो बेवकूफ इंसान, है ना। मैम ऐसे तो काम ये करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। मैम कब तक करेंगे बेटा, चलाने को तो कितना भी चला लो, लेकिन इधर मैं ये लिख देती हूँ 3 टाइम्स, हद से हद आप लोग केवल 3 बार ऐसा करना बस। अगर 3 बार में भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा ना, 3 बार में भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब कोई और दूसरा रास्ता है। क्या कहते हैं, घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, है ना। 3 बार में भी नहीं हो पा रहा, 2 बार में नहीं हो पा रहा, इसका मतलब उंगली टेढ़ी करने की अब जरूरत है, यानी कोई ना कोई दूसरा रूल ढूंढना पड़ेगा। उसके बारे में बात अभी करेंगे, फिलहाल इस रूल को समझ लेते हैं, फिलहाल इस रूल को समझ लेते हैं। इस रूल ने क्या कहा कि जो भी फंक्शन है अगर 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट एक एक बार डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करके लिमिट रखो, फिक्स आ जाए तो खत्म, नहीं आ रहा तो फिर से डिफरेंशिएट करो और करते रहो, करते रहो। चलो क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन कराए, तोड़फोड़ दीजिए, बिल्कुल। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन। ये डिसलाइक देता कौन है, ये डिसलाइक बेटा हमारे लवर्स होते हैं, हेटर्स तो डिसलाइक देते नहीं है ना, लवर्स ही देते हैं डिसलाइक। इतना ज्यादा प्यार इनमें भरा होता है कि इनसे रुका नहीं जाता, देखने जरूर आते हैं कि आज क्या चल रहा है, क्या करवाया जा रहा है, और जब देखने आते हैं तो वो प्यार का एक नमूना हमें देके जाते हैं, और वो नमूना होता है इनका क्या, एक डिसलाइक प्यारा सा। तो इनके प्यार को ऐसे बेइज्जती नहीं करते, इनके प्यार की कदर करते हैं, इनके प्यार को सलाम करते हैं, है ना। तो ये हमारे लवर्स हैं, बहुत कम लोगों को मिलते हैं ऐसे लवर्स, होने चाहिए, ये लवर्स ही आपको आगे तरक्की कराते हैं, राइट। जिंदगी में ऐसे लवर्स होना बहुत जरूरी है, यही आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बढ़ो आगे, अभी तुम कहीं नहीं खड़े, क्या बताते हैं ये, अभी तुम कहीं नहीं खड़े हो, अभी मेहनत की जरूरत है, आगे बढ़ो। चलो तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए चलो चलो भैया जी क्वेश्चन करवाते हैं तुम लोगों को। अब कुछ क्वेश्चन एल हॉस्पिटल के। सबसे पहला आसान सा क्वेश्चन, अरे मार्कर में क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू π/2, बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रही हूं। उसके बाद जैसे डिफरेंशिएशन का मैराथन कराया था यहां भी कराएंगे। लेट्स सी कितने बच्चे आंसर देते हैं मुझे। सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका, फटाफट से सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका, जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x अपॉन x माइनस π/2 कितना होगा, हरी अप गाइस, कितना होगा। कुछ बच्चे 1 कह रहे हैं, कुछ बच्चे -1, आ जाइए। मैम डायरेक्टली रखिए cos π/2 0 अपॉन में π/2 माइनस π/2 0, क्या कर दो, तोड़ दो इसे। तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन करो और हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। cos x का माइनस साइन x और x का 1 π/2 का 0, लिमिट पुट करो, साइन π/2, साइन π/2 कितना 1, सो द करेक्ट आंसर इज -1। माइनस को थोड़ी छोड़ देंगे, जितने भी लोग 1 आंसर दे रहे हैं चेक करो कितना है आंसर, -1। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चे, -1। चले आगे। चलो अभी एक क्वेश्चन पढ़ाया था, देखते हैं कितने लोग कंसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन और देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। उम्मीद करती हूँ सारे लोग सही जवाब देंगे, उम्मीद करती हूँ सारे लोग सही जवाब देंगे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अभी नहीं आया बच्चे, अभी नहीं आया, अभी रिजल्ट नहीं आया है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अरे वाह सब लोगों ने सही दे दिया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कह लीजिए, या नॉट डिफाइंड की जगह नॉट एग्जिस्ट। लिमिट कह रहे हैं तो नॉट एग्जिस्ट, लिमिट कह रहे हैं तो नॉट एग्जिस्ट, और फंक्शन कह रहे हैं तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। और हम लिमिट ही निकालना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हुए चल रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिमिट थीटा टेंड्स टू π/4, कितना दिया है थीटा, π/4 दिया है।
√2 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 4 थीटा माइनस पाई का होल स्क्वायर। बोल दो कितना आंसर है, बोल दो अगर आंसर आने लगे, है ना, बोलो जल्दी से कितना आंसर। जादू की झप्पी सबको अनिल की तरफ से, अरे वाह, अनिल सबको जादू की झप्पी दे रहा है, तुम रिवर्ट में इसे आंसर दो सही। ये तुम्हें जादू की झप्पी दे रहा है, तुम रिवर्ट में आंसर दो। श्याम भारद्वाज कह रहे हैं मैम ऑप्शन भी दे दीजिए। ऑप्शन देके तो बेटा अक्कड़ बक्कड़ करते हैं बच्चे, ऑप्शन देके ना बच्चे अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। चलो फिर भी दे देते हैं, अब तुमने कहा है तो बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ मत कर देना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ जय माता दी लगा दो। जब टेस्ट होता है ना क्लास में, या जब बैठे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और कुछ नहीं आता, तो बहुत सारे बच्चे करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ, लास्ट में जय माता दी एक लगा दो, वो तो होगा ही होगा आंसर कोई सा। हाँ, एक लड़का कह रहा है अनिल सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं ये तो कहना भूल ही जाती हूँ, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैम सबसे पहले डायरेक्टली रखेंगे, सो √2 cos π/4 √2 आएगा, अपॉन में 4 π/4 पाई माइनस पाई। मैम ये तो 0/0 आ गया, तोड़ मरोड़ दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लिमिट थीटा टेंड्स टू π/4, √2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन थीटा यानी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, अपॉन में पावर आगे 4 थीटा माइनस पाई और 4 थीटा का 4। अब दोबारा रखो, 1/√2 1/√2 0, यहां रखेंगे पाई 0, फिर से तोड़ मरोड़ दीजिए, यानी यहां पर एल हॉस्पिटल 2 बार लग रहा है, साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, अपॉन में ट्वाइस 4 थीटा का 4, कांस्टेंट का 0। सो देखो लिमिट रखने पर 1/√2 1/√2 2/√2 और यहाँ पर 32, कैलकुलेशन करिए 1/16 √2। सो जितने लोगों का भी ऑप्शन बी है करेक्ट है, जितने लोगों का भी बी है करेक्ट है। मैम ये रूल सिर्फ 2 पर ही क्यों वर्क करता है, इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा, कभी सोचूंगी तो बताऊंगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मुझे भी नहीं पता। फटाफट से जिनका भी आंसर है मुझे दिखना चाहिए सभी लोगों का आंसर। जय भद्रकाली सरदार बी, ये कौन है अनिल? जय भद्रकाली सरदार बी सरदार जी का नाम भी ले रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 + x माइनस log 3 - x अपॉन में x बराबर k है। तो फटाफट से बताओ k कितना आएगा? 0 आएगा, -1/3, 2/3 या -2/3? बोल दीजिए क्या आंसर आना चाहिए। जय भद्रकाली है जी, बिल्कुल। प्रभाष प्रकार बेटा पानी ला दोगे? कौशल बेनीवाल मैम मॉक्स कब से चालू होगा? टेंटेटिव डेट बेटा पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 2D 3D के बाद आप लोगों का मैं कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड उसके बाद कहीं जाकर अक्टूबर के मंथ में मॉक स्टार्ट कराएंगे एनडीए के। मैम सर कौन से ग्रुप के सरदार हैं? हाँ बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन से ग्रुप के सरदार हैं। पता नहीं बेटा सर कौन से ग्रुप के सरदार हैं। आ जाइएगा सॉल्व। भाई 0 को डायरेक्टली रखोगे log 3 माइनस में log 3/0, ये तो मैम 0/0 है। चलो भैया तोड़ो इसे, कराओ एडमिट हॉस्पिटल में। तो मैम log का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैंने लिमिट से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। कुछ बच्चे कह रहे थे ना मैम आप पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं लिमिट्स नहीं, तो लिमिट्स के अंदर डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, इसलिए log x का 1/x, लेकिन -x है तो माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1। लिमिट पुट करिए 1/3 1/3। व्हाट इज द राइट आंसर? 2/3। समझ में आया? व्हाट इज द आंसर? 2/3। मैम एयरफोर्स वाले भी कर सकते हैं ना, ज्यादा स्टैंडर्ड नजी है ना। बिल्कुल कर सकते हो यार, अगर आप लोग कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो कर सकते हो, नहीं तो एयरफोर्स का सेपरेट बैच आएगा। श्याम भारद्वाज कहते हैं लॉक कर दीजिए।
बिल्कुल जी बिल्कुल, लॉक कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पे और बढ़े, एक क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन आते हैं एक और, एल हॉस्पिटल का बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं तुमको। बच्चे बातचीत नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस में log 1 प्लस एक्स अपॉन में x स्क्वायर। देखें कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का। 0 आंसर है, 1 आंसर है, 1/2 है या -1/2 है। कम ऑन लेट्स सी, ये कौन आ गया यहाँ पे, जारद नितिन भैया आके तहलका मचा दिया है भाई। आते ही तुरंत एक मैसेज लिखा नहीं, कॉपी पेस्ट करा नहीं और बस उसे पेस्ट करते रहो, है ना। कब से होगी, कब से होगी, कब से होगी, पढ़ ले, जल्दी पढ़ ले। मैम देखो डायरेक्टली लिमिट रखेंगे, x की जगह 0 0, यहाँ cos 0 1 कोई बात नहीं, 0 log 1 0 अपॉन में भी 0 0/0 फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, बिल्कुल सही बात। तो मैम यहाँ पर दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का 2x। लिमिट पुट करिए 0 0 पुट करते ही इधर हो गया 0 + 1 -1 अपॉन 0। मैम ये तो फिर से इनडिटर्मिनेट आ गई, क्या करो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे +1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में 2x का 2। अब लिमिट पुट कर दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 इधर बचेगा 1 अपॉन में 2। सो राइट आंसर है 1/2। क्या है राइट आंसर? 1/2। बट लेंदी पढ़ रहा है ये क्वेश्चन, कर तो दिया हमने, आंसर भी सही निकाल दिया, लेकिन 2 बार डिफरेंशिएशन किया और 2 बार डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पढ़ रहा है। क्या कहते हो, लेंदी पढ़ रहा है ना ये क्वेश्चन। सो आज हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया, कल हम पढ़ाएंगे एल हॉस्पिटल रूल के अलावा और अप्रोचेस क्या हैं जिससे कि क्वेश्चन छोटा हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे इसके आगे अलग अप्रोचेस। आज आपके पास जो भी किताब है, XYZ कोई भी किताब है, उस किताब के क्वेश्चंस को कोशिश करिए एल हॉस्पिटल रूल से कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल केवल 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पर लगेगा। तो अगर एल हॉस्पिटल पे कमांड हो जाएगी सो कल आपको समझ में आएगा क्या बाकी के रूल्स कैसे चलते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब मैं कोई और रूल समझाऊंगी ना, आप लोग क्या लिखते हो चैट बॉक्स में, मैम वी कैन डू इट बाय द एल हॉस्पिटल रूल। यस मेरी जान, एल हॉस्पिटल से तो कर ही लोगे, लेकिन अगर उससे कोई लंबा पड़ जाए तो अदर अप्रोचेस भी आनी चाहिए और कल हम वही अप्रोचेस की बात करेंगे। तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल अपने समय पर। टिल देन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अपडेट्स के लिए, द ट्यूटर्स अकेडमी, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने बच्चे फुल जोश के साथ बने रहो, आगे आने वाले समय में और अच्छा हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, सी यू टुमारो।